लुक कितने अच्छे लग रहे हैं ना मेरे बाल, कितने सुंदर सॉफ्ट सिल्की सिल्की एकदम स्ट्रेट सेट से हो गए हैं। तो ये स्मूथनिंग कराने के बाद का रिज़ल्ट है। उससे पहले आप लोग एक बार बिफ़ोर वाले शॉट्स देख लो कि बाल कैसे थे। तो मैं मोस्टली बालों को स्ट्रेट करके रखती थी या बांध के रखती थी, इसलिए आप लोगों को उतना क्लियर आइडिया शायद कभी मिला नहीं। लेकिन ये शैम्पू करने के बाद जो मेरे फ्रेशली वॉश्ड हेयर है वो कुछ इस तरह से दिखते थे। सबसे पहले मैंने अपने बालों को ना घर में ही अच्छे से वॉश करके मैंने रखा था उसी दिन जिस दिन ये स्मूथनिंग होना था। तो मैं किसी सैलून में नहीं गई थी, टेक्नीशियंस जो है प्रोफेशनल्स वो मेरे घर आए थे। तो ये मेरे फ्रेशली वॉश्ड, उन्होंने मुझे बोला था कि बाल में बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से आपको बालों को शैम्पू करके रखना है। उसके बाद मैंने बालों को बहुत ही अच्छे से टॉवल ड्राई कर लिया था। कोई भी हीट मैंने यूज़ नहीं किया, ना ही मैंने कोई मास्क या कंडीशनर या कोई भी सेरम बालों में यूज़ किया था। कुछ भी नहीं होना चाहिए बालों में। उन्होंने सबसे पहले, जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छे से मेरे बालों को पार्ट किया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि वो बालों में बहुत अच्छे से जो क्रीम होता है स्मूथनिंग का वो अप्लाई करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हो, 2 टेक्नीशियंस आए थे। मैं खुद भी यही चाहती थी क्योंकि मेरे बाल बहुत हैवी और घने थे, तो एक जन के लिए करना मुश्किल हो जाता, बहुत टाइम भी लग जाता और एक साइड के बालों में क्रीम लगते लगते दूसरे साइड तक आते आते टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता। ठीक है, तो ये प्रोसेस ऐसा होता है कि पूरे बालों में क्रीम जो है ना वो एज अर्ली एज पॉसिबल लगा लेना होता है, ताकि जो क्रीम है वो सारे बालों में मोर और लेस एक ही टाइम ड्यूरेशन तक लगा रहे। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत छोटे छोटे सेक्शन में उन्होंने मेरे बालों को लिया और बार बार बहुत अच्छे से उसमें क्रीम अप्लाई हो रहा है। बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरे बालों में छोटे छोटे हिस्से, क्योंकि छोटे छोटे सेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दोनों साइड से 2 जन कर रहे थे, इसलिए काफ़ी जल्दी हो गया, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता। मैं आपको बता दूं गाइस, जिसकी बालों की मतलब जिनकी बालों की डेंसिटी मेरे जितनी हैवी है और लेंथ मेरे जितनी है, मुझे भी ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए थे, क्योंकि इसमें वॉश होता है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में बताती चली जाऊँगी। तो ये देख रहे हो आप, वापस से उन्होंने छोटे छोटे सेक्शन लेने हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने बारी बारी से क्रीम जो है बहुत अच्छे से मेरे बालों में अप्लाई किया और कोम्ब के सहारे, अपने हाथों के सहारे बहुत अच्छे से आपको क्रीम को बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है। देख रहे हो आप, वापस से उन्होंने एक छोटा सा सेक्शन लिया, अच्छे से बालों के नॉट्स निकाल रहे हैं यहाँ पर, ताकि कोई भी नॉट ना हो, क्रीम एप्लीकेशन इजीली हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप स्मूथनिंग करा रहे हो, ये जो क्रीम एप्लीकेशन होता है ना वो स्कैल्प में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बालों के स्ट्रैंड्स में होता है। ठीक है, अब जिसके बाल जितने थिक है या फिर जिसके बाल जितने लंबे हैं उस हिसाब से टाइम लगता है। ये क्रीम एप्लीकेशन के बाद उन्होंने उतनी देर तक बालों को वैसे ही छोड़ दिया, मतलब क्रीम को एज इट इज़ छोड़ दिया, जब तक बालों की जो नेचुरल बॉन्डिंग होती है ना वो चेंज ना हो। ठीक है, वो आप वीडियो में आगे देखोगे। पूरे बालों में क्रीम अप्लाई होने के बाद बाल कुछ इस तरह से दिख रहे थे। उन्होंने बारी बारी से चेक किया कि अच्छे से सारी जगह पे क्रीम अप्लाई हो गया है या नहीं। उसके बाद हमने तब तक बालों को वैसे रखा था जब तक बालों की जो नेचुरल बॉन्डिंग है वो चेंज नहीं हो जाती। उन्होंने खींच के वो चेक करेंगे आपके बाल को कि बाल थोड़े से इलास्टिक जैसे हो जाते हैं बीच में से, तब तक बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। मेरी जो टेक्नीशियन थी वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत ध्यान से प्यार से चीज़ें करी। उनको बाद में थोड़ी देर बाद जब उन्होंने चेक किया, उनको लगा, तो उन्होंने वापस से थोड़ा सा क्रीम अप्लाई किया। अब आप देखोगे कि देखो कैसे एक एक हेयर निकाल के वो लोग चेक कर रहे थे। देखो कैसे इलास्टिसिटी चेक कर रहे थे। ये तो प्रोफेशनल्स का काम है, वो करते हैं तो उनको पता है। बाकी मेरा सारा सब कुछ लॉरियल के प्रोडक्ट्स ही हुआ था। आफ्टर केयर में मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो कैसे वो लोग चेक कर रहे थे। ठीक है, इस तरह से कुछ वो चेक करते हैं, कुछ हेयर की बॉन्डिंग होती है, वो जब तक टूट नहीं जाती है, वो जब तक चेंज नहीं हो जाती है, तब तक आपको जो क्रीम है उसे बालों में रखना पड़ता है। गाइस, मुझे टाइमिंग का इशू था, मैं पार्लर जाके इतना लंबा वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने टेक्नीशियन को घर पे बुलाया। मेरे जो लेंथ है उस लेंथ में हर जगह पर जहाँ पे मैंने पूछा था, मुझे 2.5 से लेकर
3,500-4,000 तक का कोट किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट। और जो प्रोडक्ट हमें यूज़ करने होते हैं उसका कॉस्ट अलग है। तो आपके हेयर की डेंसिटी और लेंथ के हिसाब से हो सकता है अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग पे करना पड़े। अलग अलग लोग अलग अलग चार्ज करते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। और पार्लर वगैरह में थोड़ा सा उनका मेंटेनेंस का भी चार्ज होता है, तो वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और अर्बन कंपनी से भी मैंने सुना है कि आजकल घर पे आके स्मूथनिंग हो जाती है। एंड जो आफ्टर केयर प्रोडक्ट्स है ना, मैंने शॉप से परचेज, जो प्रोफेशनल मेरा स्मूथनिंग करने आई थी, जो ब्लू कुर्ती में आप जिनको देख रहे हो, उन्होंने ही मुझे चीज़ें ला के दी थी। उसके बाद हमने बालों को अच्छे से वॉश कर लिया और देख रहे हो आप, फर्स्ट वॉश के बाद ही काफ़ी चेंज नज़र आ रहा था। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से हेयर ड्रायर से मेरे बालों को ड्राई किया। ड्राई होने के बाद काफ़ी अच्छे सिल्की स्मूथ लग रहे थे मेरे बाल। तो ड्राई होने के बाद ना बहुत अच्छे से बालों में करनी होती है स्ट्रेटनिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बिल्कुल भी उल्टा पुल्टा करोगे तो गड़बड़ हो जाती है चीज़ें। उसके बाद उन्होंने अगेन मेरे बालों को बहुत अच्छे से सारे नॉट्स निकाले, अच्छे से छोटे छोटे पार्टिंग करके अच्छे से कोम्बिंग करी। ये जो कंघी यूज़ हो रही है इसे टेल कोम कहते हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं भी कई बार स्ट्रेटनिंग के समय मैं भी यही कोम यूज़ करती हूँ। नाउ यू सी कितने पतले पतले उन्होंने सेक्शंस लिए हैं, लिटरली इतने ही पतले पतले सेक्शंस लेकर, बहुत टाइम लेकर पेशेंस के साथ ये जो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस है वो करना होता है। वो भी आइकॉनिक का ही स्ट्रेटनर, दोनों जन आइकॉनिक का ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रेटनर देख रहे हो आप वो यूज़ कर रहे थे। नाउ मैं स्ट्रेटनिंग के साथ काफ़ी यूज़ टू हूँ, बहुत सालों से करती आई हूँ। मुझे भी इतना खिंच रहा था क्योंकि काफ़ी ताकत लगाकर थोड़ा सा प्रेशर लगाकर खींच के वो बहुत, जितने अच्छे से वो स्ट्रेटनिंग करेंगे उतना स्मूथनिंग का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। देख रहे हो आप, एक ही स्ट्रैंड को बार बार वो लोग स्मूथ कर रहे थे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने पतले पतले सेक्शन लेकर जितने अच्छे से बारीकी के साथ स्ट्रेटनिंग होगी उतना फिनिश जो है वो अच्छा आएगा। देख लो आप, दोनों जन दोनों साइड से स्मूथनिंग कर रहे थे, क्योंकि एक तो मेरे बाल बहुत हैवी है, दूसरे जो सेक्शंस है वो बहुत पतले पतले लेने होते हैं। गर्दन को आपको बिल्कुल अकड़ के बैठना होता है। काफ़ी टाइम टेकिंग और काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत ये पेनफुल भी लगा मुझे। हालांकि मैं यूज़ टू हूँ, तब पर भी मुझे लग रहा था, खिंच रहे थे मेरे बाल, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा है। कुछ 200 के आसपास उन्होंने टेम्परेचर सेट किया था और लिटरली बहुत पतले पतले सेक्शन लेकर बहुत टाइम लगाकर उन्होंने बहुत ध्यान से और पेशेंस से मेरे बालों को स्ट्रेट किया। एंड गाइस, सी द मैजिक, एक स्ट्रेटनिंग के बाद बाल कितने सिल्की, शाइनी और खूबसूरत दिख रहे थे। आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। आई एम सो मच हैप्पी विद द फिनिश्ड रिजल्ट। सब कुछ वीडियो में है तो आखिर तक देखना। देखो, पहली स्ट्रेटनिंग के बाद ही बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद और स्टेप्स होने हैं। उसके बाद वापस से उन्होंने जो किया, अच्छे से मेरे बालों को पार्टिंग करी स्ट्रेटनिंग करने के बाद। अब अगेन हम क्या कर रहे हैं, इस पे उन्होंने लगाया न्यूट्रिलाइज़र। छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन लेकर बहुत अच्छे से कोम के साथ भी उन्होंने बालों में हर स्ट्रैंड्स में अच्छे से न्यूट्रिलाइज़र को लगाया, ताकि कोई भी बाल मिस ना हो। अब ये जो स्टेप था ना, इसके होने के बाद 15 मिनट वेट करना था एंड बिल्कुल भी नहीं हिलना था, क्योंकि न्यूट्रिलाइज़र क्या करता है, पहले स्टेप में जो बालों की बॉन्डिंग को चेंज किया गया था, छेड़ा गया था बेसिकली, नेचुरल जो बालों का स्ट्रक्चर था उसे न्यूट्रिलाइज़र सेट करता है। उसे ठीक करने के लिए बेसिकली न्यूट्रिलाइज़र को लगाया जाता है, मतलब स्ट्रेटनिंग को फिक्स किया जाता है, जो किया हमने प्रोसेस। तो ये देखो, अच्छे से न्यूट्रिलाइज़र बालों में लग गया था और कुछ इस तरह से दिख रहा था न्यूट्रिलाइज़र लगने के बाद। नेक्स्ट स्टेप में हमने बालों को बहुत ही अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद नॉर्मल आपको टॉवल ड्राई करना है बालों को। टॉवल ड्राई होने के बाद, जैसे कि आप देख रहे हो,
बहुत अच्छे से सीरम जो लिया है मैंने, उन्होंने अच्छे से बहुत अच्छे से बालों में स्प्रेड किया ना। ये जो टेक्नीशियन जिनको आप रेड टॉप में देख रहे हो, उनका नाम प्रीति था। बहुत अच्छे से उन्होंने ऑनेस्टली काम किया। ये दोनों ही बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं, बाहर फ्रीलांस काम भी करते हैं। जो पिंकी है, जो ब्लू कुर्ती में थी, वो खुद लैक्मे सैलो में काम कर चुकी है। तो अगर आप लोग कोलकाता में हो और कुछ इस तरह का कराना चाहते हो तो मुझे पिंग कर सकते हो। मैं इन दोनों का कांटेक्ट आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद जब स्ट्रेटनिंग हो गई ना, स्मूथनिंग का सब फिनिश हो गया, उसके बाद ना बालों में जो थोड़े से अनइवन थे बाल, ऊंचे नीचे, जो पता चल रहा है स्ट्रेटनिंग के बाद जो पता चलता है बेसिकली, तो उनको प्रीति ने क्या किया, उन्होंने कट किया। सारे बालों को उन्होंने इवन किया ताकि अच्छे लगे देखने में, जो भी ऊंचे नीचे बाल थे। तो हेयर कट का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से प्रीति ने किया। ये जो नाइफ मतलब सिज़र वो यूज़ कर रही थी ना, बहुत अच्छा सिज़र था, प्रोफेशनल लेवल में ये सिज़र यूज़ किया जाता है। एंड शी डिड अ रियली नाइस जॉब। तो हेयर कट का जो प्रोसेस है उसे मैं छोटा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरे हेयर कट देखने अच्छे लगते हैं। तो हेयर कट आप एंजॉय करो, उसके बाद हम अगले स्टेप में बढ़ेंगे। गीले बालों में हेयर कट होने के बाद गाइस, उन्होंने बहुत अच्छे से बालों को पहले ड्राई कर लिया, एंड उसके बाद हो रही है यहाँ पे वापस से एक बार लास्ट स्ट्रेटनिंग। तो पहले जितनी इन डिटेल स्ट्रेटनिंग हुई थी, ये वाली स्ट्रेटनिंग उतनी इन डिटेल नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे बालों को स्ट्रेट किया। एंड उसके बाद वापस से एक बार प्रीति ने चेक किया कि कहीं पे ऊंचे नीचे तो नहीं रह गए बाल। तो एक फिनिशिंग टच प्रीति ने दिया ताकि हेयर अगेन सब बहुत अच्छे से एकदम मर्ज हो जाए, कहीं पे भी ऊंचा नीचा कुछ भी ना नजर आए। दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइज। मैं जिम चली गई थी। वॉश हालांकि अभी तक होना बाकी था। नेक्स्ट डे कुछ इस तरह लग रहा था वॉश होने से पहले। वैसे तो आप घर पे भी रुक सकते हो, पर मैं चली गई थी बाहर। हालांकि मैंने बालों को अच्छे से प्रोटेक्ट करके मैं गई थी, एंड रात को फिर वापस आके मैंने सीरम वगैरह लगा लिया था। ये वॉश से पहले का फुटेज देख रहे हो आप। दोपहर के टाइम, मतलब मंडे को मेरी स्मूथनिंग हुई थी। ट्यूसडे का फुटेज मैंने आपको दिखाया, जो कि मैं बाहर देख रही हूँ, जिम गई थी मैं रेड कलर का ड्रेस पहन के। दिस इज़ वेडनेसडे। वेडनेसडे को मैंने बहुत अच्छे से
सीरम वगैरह लगाया था अपने बालों में। आपको बार बार सीरम लगाते रहना है इस प्रोसेस के दौरान, ताकि बाल स्मूथ रहे, कहीं पे भी नॉट्स ना पड़े। एंड सोते समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और इस पूरे टाइम में आप बालों को बांध नहीं सकते। आपको बालों को बिल्कुल खुला रखना है 24/7 फाइनल वॉश होने तक। मैं इन सारी चीज़ों पर शायद एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊं। ये आप मेरा कोम देख रहे हो, इससे मैंने बालों को बार बार कोम किया अच्छे से, ताकि कहीं पे भी बालों में कोई भी नॉट ना पड़े। एंड मैंने बालों को बिल्कुल भी ना ही कोई क्लचर लगाया, ना ही कोई रबर बैंड लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। लगाओगे ना तो उसके जो निशान हैं वो पड़ जाते हैं। वैसे 1 हफ्ते तक मेंटेन करना होता है। एज मच एज पॉसिबल बालों को खुला रखो तो बेहतर है। बिल्कुल भी बालों को कहीं से भी बेंड नहीं होने देना है। सोते समय भी ध्यान रख के सोना था। वैसे मेरी क्योंकि शोल्डर लेंथ हेयर है, तो गर्दन के साइड पे हल्का सा वेव आ गया है मुझे, बट मोर और लेस मैंने बहुत मेंटेन करके रखने की कोशिश की। अब चलिए देख लेते हैं वॉश का फुटेज, और वॉश में क्या क्या स्टेप हुआ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से लॉरियल के शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लिया। बहुत अच्छे से वॉश करना होता है ताकि कोई भी रेसिड्यूज़ रह ना जाए। उसके बाद जो मास्क है जो हमें रेगुलर बेसिस पे अभी यूज़ करना पड़ेगा, उस मास्क से पिंकी जो मेरी मेन प्रोफेशनल थी, जो जिसे देख रहे हो आप स्क्रीन पे, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे बालों में स्पेशली स्ट्रैंड्स पे पहले अच्छे से मास्क को लेकर मसाज किया। उसके बाद उन्होंने रूट्स पे भी, स्कैल्प में भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा मसाज दिया, जो बेसिकली स्पा सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो आप। हालांकि स्पा में और भी डिटेलिंग होती है, पूरे बैक मसाज वगैरह मिलता है, पर पिंकी ने बहुत अच्छे से मेरे बालों में सारे मास्क को लगाया और बहुत अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से बेसिकली क्रीम को मसाज किया। और उसके बाद स्कैल्प में भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से मुझे एक अच्छा सा रिलैक्सिंग सा मसाज दिया। उसके बाद मैंने पानी से नॉर्मल जो है बालों को धो लिया। गाइस, इस पूरे प्रोसेस में ना ये लास्ट में ही शैम्पू होता है। हेयर वॉश के दिन, स्मूथनिंग के दिन कोई भी शैम्पू इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो यहाँ पे पिंकी ने नॉर्मल पानी से मैंने बाल वॉश कर लिए। उसके बाद पिंकी ने मेरे बालों को टॉवल ड्राई किया, और यहाँ पे बहुत ही एकदम हल्के हाथों से उन्होंने मेरे बाल को ड्राई कर लिया था। एक्चुअली क्या है ना, इस प्रोसेस में ही पता चल जाता है कि स्मूथनिंग का रिज़ल्ट कैसा आया है। तो अच्छे से बालों को ड्राई करना भी ज़रूरी है। उसके बाद एक राउंड स्ट्रेटनिंग करना भी ज़रूरी है। उसी दौरान पता चल जाएगा आपको कि वेव जो है कोई आए है या नहीं। इसलिए ना आप कहीं से भी स्मूथनिंग कराओ, आप वॉश जो है वो वापस वहाँ पे ही जाके कराना। अगर आप पहली बार करा लो तो ऑब्वियसली आपको आइडिया तो नहीं होगा। तो वॉश के टाइम ही पता चल जाता है कि आपके प्रोफेशनल से कोई गलती हुई है या नहीं, और मतलब सब कुछ आपको वहीं पे क्लैरिटी मिल जाती है। तो देख रहे हो, उसके बाद पिंकी ने मेरे बालों को प्रॉपर स्ट्रेट किया। स्मूथनिंग कराने के बाद का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, और किस तरह से टेक केयर कर रही हूँ, और स्मूथनिंग कराने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है, क्या आपकी तरफ से आप कौन कौन से चीज़ों के बारे में रिसर्च करोगे, इन सब के ऊपर डिटेल में भी वीडियोज़ आएंगे बैक टू बैक। तो रिया निश को सब्सक्राइब कर लो, और प्लीज़ बताना कि मेरा स्ट्रेटिंग का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। एक्चुअली मैंने बहुत बार इससे पहले नॉर्मल स्ट्रेटनर से अपने बालों को स्ट्रेट में करती रहती थी, इसलिए मुझे पता था कि ये लुक मेरे ऊपर सूट करेगा। आप चाहो तो एक बार देख लो स्ट्रेटनिंग करा के। उसके बाद अगर आपको लगे कि स्ट्रेट बाल आपके फेस पे सूट करेंगे, उसके बाद आप फाइनल स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग जैसा कुछ करा सकते हो। आजकल स्ट्रेटनिंग से ज़्यादा स्मूथनिंग करा रहे हैं लोग, क्योंकि स्ट्रेटनिंग से बाल और ज़्यादा डैमेज होते हैं। ऐसा मेरी जो प्रोफेशनल थी पिंकी, प्रीति, दोनों ने मुझसे यही बोला कि स्मूथनिंग ज़्यादा बेहतर है, बाल डैमेज कम होता है। बाकी रही बात हेयर फॉल की, वो सब तो मैं आपको अपडेट करूँगी, लेकिन रेगुलर जो हेयर फॉल होता है उतना हेयर फॉल तो होगा। अब आप पे है कि आप अपने बालों का कैसा ख्याल रख रहे हो, आपके अंदर कोई बीमारी वगैरह नहीं है, आपका पीरियड वगैरह सब कुछ सही है, आपका डाइट वगैरह सब कुछ सही है, आप नॉर्मल आप पानी इनफ पी रहे हो, आप अच्छे से सब कुछ अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हो, प्रॉपर सो रहे हो, इन सारी चीज़ों पे भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। अगर आप पिंकी से
कराना चाहते हो स्मूथनिंग, कोलकाता के न्यू गोरिया के आसपास रहते हो, मुकुंदपुर के आसपास रहते हो, तो मुझे पिंग कर सकते हो। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। पिंग की ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर सकती, तो आसपास अगर कोई रहते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो उनसे ज़रूर स्मूथनिंग करा सकते हो। शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी प्रोफेशनल, बहुत अच्छी। मेरा तो एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा। बाकी चीज़ें मैं आपको टाइम टू टाइम और अपडेट करती रहूँगी। अच्छे से सोच समझ के स्मूथनिंग कराना। एंड मेरे साथ प्लीज़ चैनल में बने रहना। आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।